जय जय श्री राधे भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन की नाशे विघ्नियने। आज के सत्संग में श्री राधा वल्लभ गोस्वामी वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री मधु पंडित के वंशधर श्री राधा वल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल दिए। उनके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी, पर शास्त्र आदि का उपयुक्त ज्ञान न प्राप्त कर सकने पर भी उनका स्वभाव सरल और चरित्र निर्दोष बना रहा। बड़े होने पर आत्मीय गण के उपदेश से उन्होंने परंपरागत शिष्यों के घर जाना प्रारंभ किया। जिस शिष्य के घर वे प्रथम बार गए वह उस दिन कहीं अन्यत्र गया हुआ था। घर पर केवल उसकी अल्पवयस्का स्त्री और उसका शिशु थे। स्त्री ने रसोई का सब सामान जुटा दिया। गोस्वामी जी ने रसोई बनाकर भोजन किया, शिष्या को प्रसाद दिया। उनके कुछ देर विश्राम कर चुकने पर स्त्री ने कहा, प्रभु कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। प्रभु महाविपद में पड़ गए। वे क्या जानते थे कि शिष्य के घर जाकर कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। वे तो इतना ही जानते थे शिष्य के यहाँ जाकर भोजन करना होता है, प्रसाद देना होता है और प्रणामी लेकर चले आना होता है। किसी प्रकार उन्होंने शिष्या से पीछा छुड़ाया। मन में संकल्प किया, बिना कृष्ण कथा सीखे कभी किसी शिष्य के घर नहीं जाऊंगा। पर कृष्ण कथा सीखते कैसे? कृष्ण कथा सीखने के लिए विद्याध्ययन की और विद्याध्ययन करते समय अनाज पानी जुटाने की जो समस्या थी, समस्या का कोई हल न देख उन्होंने सब त्याग कर वृंदावन चले जाने का निश्चय किया। वृंदावन जाकर श्री गोपीनाथ के मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर से उन्हें दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता। वे मंदिर के भंडार का खाता लिखा करते। बैरागी साधु का वेश धारण किए बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसके गोस्वामी जी ज्वलंत उदाहरण थे। नित्य प्रातः कृत्य समापन करने के पश्चात वे 1 घंटा चैतन्य चरिता में आदि बंगला ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करते। उनके मुख से पाठ सुनकर श्रोता बहुत सुखी होते। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णवों की सेवा में लगा देते। वस्त्र आदि कभी खरीद कर न पहनते। भक्तों से जो मिल जाता उसी से शरीर ढक लेते। किसी की निंदा कभी न करते। छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देते, अपने सम्मान का प्रतिरोध करते। इस प्रकार दैन्य भाव से जीवन व्यतीत करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते। अपराधों से बहुत सतर्क रहते। उनका कहना था, जो व्यक्ति धाम की शरण ले लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, पर जो धाम की शरण में आने के पश्चात अपराध करता है उसे उन अपराध के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अपराधों के संबंध में वे 2 घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन करते थे। ये घटनाएं इस प्रकार हैं। एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोशी परिक्रमा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है। वे कुछ रुके। किसी ने पूछा, भोजन करोगे? इस समय भोजन नहीं करेंगे, देव तो ले जाएंगे, बाबा जी ने कहा। उस व्यक्ति ने कुछ प्रसाद ला कर दिया। बाबा जी अंगोछे में बांध कर ले आए और कुटी में रख दिया। जब गमछा खोला तो उसमें खप्पर खपरिया के सिवाय और कुछ नहीं था।
स्पष्ट है उस शेष रात्रि में भोजन कराने वाले वैष्णव कौन थे। जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं उनका धाम त्याग तो नहीं होता पर उनकी सद्गति भी नहीं होती। इसलिए धाम में रहकर अपराध से बचना चाहिए। दूसरा उदाहरण सुनाते हैं। वृंदावन में झाड़ू मंडल में 2 वैष्णव बाबा जी रहते थे। उनमें परस्पर स्नेह था। एक का देहांत हो गया। दूसरा एक दिन ग्रीष्म काल में शेष रात्रि में राधा कुंड जा रहा था। रात्रि होने के कारण उस समय चांदनी छिटक रही थी। रात्रि होने के कारण उसे लग रहा था कि सवेरा हो गया। दिल्ली वाली सड़क से पैदल राधा कुंड जाते समय रास्ते में जैत नामक ग्राम पड़ता था। उसने वहाँ सड़क के पश्चिम ओर देखा, साधुओं की बड़ी जमात बैठी है, ठाकुर सेवा हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। उन्होंने सोचा उन साधुओं में से किसी के पास बीड़ी होगी। बीड़ी मांगने के लिए जैसे ही उधर बढ़े, देखा उनके वही बाबा जी मित्र जो मर चुके थे उनकी ओर चले आ रहे हैं। वे उन्हें देखकर चकित तो भयभीत भी हुए। उन्होंने कहा, डरो मत, मेरा देह त्याग हो गया है पर अभीष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हुई है। बाबा बोले, तुमने तो निष्ठापूर्वक भजन किया था, पर तुम्हारी सद्गति क्यों नहीं हुई? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जिस कुटिया में भजन करता था उसमें आले में ईंट के नीचे 2 रुपये रख छोड़े थे। सोचा था उनसे वैष्णव सेवा करूँगा पर कर नहीं सका। किसी से वैष्णव सेवा करने को कह भी नहीं सका। इसी वासना के कारण अटक गया हूँ। तुम आज वृंदावन लौट जाओ, उन रुपयों से वैष्णव सेवा कर मेरा उद्धार करो, पीछे राधा कुंड जाना। बाबा जी ने ऐसा ही किया। स्वयं गोस्वामी जी के पास अंतिम समय 2 रुपये 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते ही उन्होंने उससे वैष्णव सेवा करा दी। देह त्याग के समय उनके मुखारविंद पर परम शांति और अनर्वचनीय आनंद के स्पष्ट चिन्ह थे। वृंदावन धाम में सादा सरल आडंबर शून्य निरपराध जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे संसार से इस प्रकार परमानंद पूर्वक और परम उल्लास के साथ सहज ही चले गए जैसे उन्होंने वृंदावन धाम की पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली हो। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।